हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कोमल चौहान और आज हम करने जा रहे हैं आपके चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट जो आपको दिया गया है उसमें दिया है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए। आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं, साइन, सेक और टेन, इन टर्म्स ऑफ कोट ए। इनको आपको कोट ए की टर्म्स में चेंज करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। साइन ए जो है, पहले सबसे पहले साइन ए को चेंज करेंगे कोट में, कोट की टर्म्स में। तो चलिए इसको करते हैं। साइन को हम लिख सकते हैं 1 कोसेक, क्योंकि साइन कोसेक का रिवर्स होता है। इसको 1 कोसेक ए लिख सकते हैं। अब आपको एक आइडेंटिटी मैं साइड में लिख के दिखा देती हूँ। जो आइडेंटिटी होती है कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + कोट स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी होती है ना। तो हम इसी आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें चाहिए कोसेक स्क्वायर है, तो इसको हम स्क्वायर बना लेते हैं और इसके ऊपर लगा देते हैं रूट। तो सेम ही बात रहेगी ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो अभी चलो 1/कोसेक्स अंडर रूट कोसेक स्क्वायर की जगह पे इस आइडेंटिटी का यूज़ करके लगाओ 1 + कोट स्क्वायर ए हम लिख देंगे। ठीक है, और ये आ गया आपका कोट की टर्म्स में आपका आ गया साइन ए। नेक्स्ट किसको चेंज करना है? सेक ए को। तो इधर लिखो सेक ए। सेक ए को जब आप चेंज करोगे इसमें कोट के उसमें, तो सेक का तो सिंपल है। सेक किसका सेक में एक आइडेंटिटी होती है 10 वाली, है ना। इस आइडेंटिटी को भी इधर लिख लिख देते हैं हम। सेक स्क्वायर ए जो है वो इक्वल होता है 1 + 10 स्क्वायर ए, राइट। तो इसी का यूज़ कर लेते हैं इसमें। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर ए। अगर ये इसके इक्वल होता है तो सेक ए किसके इक्वल होगा? स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, ये चेंज हो जाएगा रूट में, अंडर रूट 1 + 10 स्क्वायर ए, राइट। चलो सेक ए की जगह पे लिख दो आप इसको अंडर रूट 1 + 10 स्क्वायर ए। जब आपने ये लिख दिया तो 10 तो आ ही गया। अब 10 आ गया तो इसको कोट में चेंज करना बहुत इजी है। इसको आपको पता है कि 10 और कोट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, मतलब 10 ए इज इक्वल टू 1/कोट ए। तो हम इधर लिख देंगे अंडर रूट 1 + 1/कोट स्क्वायर ए। अभी इसका एलसीएम ले। एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा कोट स्क्वायर ए, यहाँ कोट स्क्वायर ए +1। ठीक है, ये आपकी सारी टर्म्स जो है ये कोट में चेंज हो गए। तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट कोट स्क्वायर ए +1, और नीचे नीचे का जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपका बच जाएगा कोट ए। तो ये पूरी की पूरी टर्म आपकी कोट में चेंज हो चुकी है। तो ये हो गया सेक ए भी कोट में चेंज हो गया। अब करना है हमें टेन ए को। नेक्स्ट लिख लेते हैं 10 ए। 10 ए को तो कोट में चेंज करना बहुत इजी है, क्योंकि 10 तो डायरेक्ट कोट का रिवर्स ही होता है। 10 ए इज इक्वल टू 1/कोट ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको चेंज करना है आपको सेक ए में। ठीक है, साइन, कोस, टेन, कोट सब की वैल्यूज को सेक में चेंज करना है हमें। तो फर्स्ट हम करेंगे साइन ए की। साइन ए को हमें चेंज करना है सेक में। तो आपको एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास कि जो साइन स्क्वायर ए जो है वो इक्वल होता है 1 - कोस स्क्वायर ए के। ये आइडेंटिटी पता है आपको। मैं इस साइड आपकी आइडेंटिटी सारी लिखती हुई चलूँगी। तो साइन ए जो है वो किसके इक्वल होगा फिर? साइन ए इक्वल होगा अंडर रूट 1 - कोस स्क्वायर ए। अगर दोनों साइड हम रूट रूट कर देते हैं तो ओके। तो साइन ए इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 1 - कोस स्क्वायर ए। तो हमारे पास अंडर रूट 1 - कोस स्क्वायर है, तो कोस तो डायरेक्ट सेक का रिवर्स ही होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अंडर रूट 1 - 1/सेक स्क्वायर ए। तो अभी इसका करेंगे एलसीएम। एलसीएम करो, नीचे सेक स्क्वायर ए और इधर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1।
ठीक है। तो ऊपर का तो सेम रह जाएगा और जब नीचे वाले पे रूट लगेगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल। तो आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन बाय सेक ए। साइन को हमने चेंज कर दिया है सेक की फॉर्म में, अभी चेंज करेंगे कोस को। कोस ए को अगर सेक की फॉर्म में चेंज करते हैं तो सिंपली है कि कोस तो सेक का रिवर्स होता है, कोस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन बाय सेक ए। तो ये डायरेक्ट आपका हो गया कोस। अभी बारी आई टेन की, तो टेन ए जो है उसको कैसे हम सेक में चेंज करेंगे। टेन ए जो है वो भी एक हमारे पास जो आइडेंटिटी है, दूसरी आइडेंटिटी जो है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये वाली आइडेंटिटी होती है हमारे पास। ठीक है, और या फिर ऐसे लिखते हैं टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहाँ से देखते हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो टेन ए किसके इक्वल होगा, अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट हम कर देते हैं तो टेन ए इक्वल हो जाएगा हमारा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन के। ठीक है, तो यहाँ से टेन ए किसके इक्वल आ गया हमारा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन के। इसी आइडेंटिटी से हमारे पास ये आ गया है। अभी चेंज करेंगे कोट को। कोट ए क्या होता है, कोट ए होता है टेन का रिवर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं वन बाई टेन ए। तो टेन का हमने निकाला ही है, ये है, तो वन बाय टेन ए की जगह पे क्या रख देंगे, ये अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये भी आपका सोल्व हो गया। अभी बचता है आपका कोसेक ए। कोसेक ए को जब चेंज करेंगे तो कोसेक होता है साइन का रिवर्स वन बाय साइन ए, और साइन का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर, तो इसको लिख देंगे वन बाय साइन का जो निकाला है उसी को यूज करो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन बाय सेक ए। और ये देखो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, यहाँ पे एक फ्रैक्शन उसके नीचे दूसरा फ्रैक्शन जब होता है तो ऊपर वाले को सेम रख के हम नीचे वाले को रिवर्स कर देंगे। सेक ए ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन नीचे आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, सेक ए बाय रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। और ये भी आपका हो गया चेंज। तो सारी ही वैल्यूज आपकी सेक की फॉर्म में आ चुकी हैं। स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन इसका। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दी गई है और इसके चार ऑप्शन आपके पास हैं, तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। तो आपको फर्स्ट पार्ट में ये दिया गया नाइन सेक्स स्क्वायर ए माइनस नाइन टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये, इसके चार ऑप्शन है। तो इसको हम सोल्व करेंगे पहले। इसको जब सोल्व करोगे आप तो दोनों में नाइन आपको दिख रहा है कॉमन है, नाइन को आप बाहर ले लो। जैसे ही नाइन को आप बाहर लोगे तो इधर बच गया सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारे पास बच गया है। तो सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ये आपकी एक आइडेंटिटी है। सेक्स स्क्वायर ए, ये मैं आपको साइड में लिख दे रही हूँ, सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ से इसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम और इधर लिखेंगे सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की जगह पे वन, और आपका आंसर आ गया नाइन। तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें नाइन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके सेकेंड पार्ट की तरफ चलो। सेकेंड पार्ट में आपको दिया गया है, ये थर्ड का आपका सेकंड पार्ट दिया हुआ है और आपको इसको सोल्व करके इसका आंसर बताना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम कर लेते हैं। अभी इसमें आपको पता है कि टेन थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा के, प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई कोस थीटा। यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी यूज करेंगे। कोट थीटा जो होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा, एंड कोसेक थीटा होता है वन बाय साइन थीटा। ये सभी आपने वैल्यूज पुट कर दी। तो इधर का एलसीएम इधर, इधर का इधर, दोनों का एलसीएम जब हम ले लेंगे तो इधर आपके पास नीचे आ गया एलसीएम कोस थीटा। तो यहाँ पे वन है तो वन की कोस थीटा से करोगे तो सेम ऊपर जाएगा कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल, बच गया साइन थीटा, और यहाँ पे बच गया आपका वन। ये हो गया यहाँ तक। अभी चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसका एलसीएम लोगे तो नीचे आ गया साइन थीटा, यहाँ ऊपर साइन थीटा जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, इधर आ गया कोस थीटा माइनस साइन से साइन कैंसिल, आ गया आपके पास वन।
यहाँ तक क्लियर है? अभी आगे देखते हैं हम इसको। तो यहाँ देखो आपको दिख रहा है इधर ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में हैं। तो यहाँ इसको मान लेते हैं ए, इसको बी। तो यहाँ भी इसको ए, इसको बी। तो आपको एक आइडेंटिटी दिखेगी ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इनको वही आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो ए स्क्वायर कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। यहाँ से हमने इसको कर लिया, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, इसको सामने सोल्व करो। अभी एक और आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1 और नीचे आपके पास आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। अभी इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। ये भी एक आइडेंटिटी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा करोगे तो वो इक्वल होता है 1 के। तो इधर लिख दे रही हूँ मैं, यहाँ इन दोनों की जगह पे हम लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ तक आ गया हमारे पास। अभी देखो, और यहाँ एक और 1 दिया हुआ है, देखो -1। ठीक है, इसको मैंने छोड़ दिया था तो ये -1 और दिया हुआ है, ये +1 ये -1 आपस में कैंसिल। तो आपके पास बचा है 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा कोस थीटा। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर आ गया 1। तो जहाँ भी ऑप्शन में 2 दिया है आपका आंसर 2 आ गया, सॉरी, और जहाँ भी 2 है वही आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। वो देखो उसमें स्टेटमेंट आपको ये दी गई है, तो मैंने ये थोड़ा सा सोल्व कर दिया है, ये आप देख लो। सेक ए की जगह पे हमने लिख दिया 1/कोस ए, क्योंकि आपको पता है कि सेक की वैल्यू, सेक जो है कोस का अपोजिट होता है और टेन होता है साइन ए बाय कोस ए, और इधर इसको रखा है हमने सेम टू सेम। अब यहाँ कुछ नहीं किया, जस्ट इनका एलसीएम लिया है। एलसीएम लोगे तो नीचे कोस ए आ जाएगा, कोस से कोस कट इधर 1, इधर कोस से कोस कट इधर आ गया साइन ए। ठीक है, होप यहाँ तक आप सब कुछ समझ आया होगा आपको। आगे स्टार्ट करते हैं इसका। आगे देखोगे तो इन दोनों की है आपस में मल्टीप्लाई, राइट। जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब आपके पास जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो ए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। आपके पास ये आ गया और नीचे आ गया आपके पास कोस ए, नीचे कोस ए आ गया। तो यहाँ आपके पास आ गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, जिसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कोस ए, राइट। अभी इसको सोल्व करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है वो वाली आइडेंटिटी लगेगी आपके पास कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। ये वाली लगा दो, ये इसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर ए के, और नीचे हो जाएगा कोस ए। तो कोस ए से ये स्क्वायर कैंसिल, आपके पास आ गया कोस ए जो आपका आंसर है, और ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये थर्ड पार्ट कंप्लीट। लेट्स सी फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपका है, इसमें दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसको हमें सोल्व करना है और बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तो 1 प्लस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कोस। तो इसकी जगह पे आप लिखोगे साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए। नीचे आप कोट को लिखोगे कोस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कोट जो है 10 का अपोजिट होता है। ये यहाँ पे हमारा यहाँ तक हुआ है। अभी इसका ऊपर का ऊपर एलसीएम ले लेंगे और नीचे का नीचे एलसीएम। ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो आएगा कोस स्क्वायर ए, इसके नीचे भी 1 इसके नीचे भी 1। तो यहाँ देखो कुछ नहीं है तो कोस स्क्वायर ए ऊपर एक सेम टू सेम चला जाएगा। यहाँ कोस स्क्वायर ए से ये कैंसिल, ऊपर आ गया साइन स्क्वायर ए, राइट। और नीचे वाले का जब नीचे एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा। तो यहाँ एक सेम साइन स्क्वायर ए प्लस इधर आ जाएगा ये कैंसिल होके कोस स्क्वायर ए। यहाँ तक
आप लोगों को क्लियर होगा। आगे हम इसका सोल्व करते हैं। यहाँ मैं इसको लिख देती हूँ। देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए दोनों ही इक्वल होते हैं 1 के। तो इधर हम लिख देंगे वो वाली आइडेंटिटी लगा के 1 के इक्वल, और नीचे लिखो कोस स्क्वायर ए, फिर से फ्रैक्शन है इसमें, फ्रैक्शन के बाद फ्रैक्शन, तो नीचे साइन स्क्वायर ए है और ऊपर ये इक्वल होता है 1 के। तो हमने लिख दिया। जब दो फ्रैक्शन ऐसे इकट्ठे आ जाते हैं तो आपको कैसे करना होता है, ऊपर वाले को सेम लिखेंगे, नीचे वाले को अपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे करोगे तो आपके पास आ गया साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए, जो कि साइन बाय कोस आपका इक्वल होता है 10 के। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, चलिए इस अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये जितने भी पार्ट दिए गए हैं इसमें आपको देखो एक लेफ्ट हैंड साइड टर्म दी गई है, दूसरी राइट हैंड साइड। तो आपको ये प्रूव करना है कि क्या ये दोनों इक्वल प्रूव होती हैं या नहीं, ये आपको दिखाना है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड के हम उसको इक्वल दिखा देंगे। चलिए लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो वो आपको दिया गया है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, आपके पास ये दिया गया है। ठीक है, ये आपको दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में। अभी इसमें आइडेंटिटीज़ का और फॉर्मूलाज का जो भी है आपके ट्रिग्नोमेट्री का, उनका यूज़ करेंगे। कोसेक थीटा किसका रिवर्स होता है, साइन थीटा का। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 1/sin थीटा माइनस कोट थीटा को लिख देंगे कोस थीटा बाय साइन थीटा, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो अभी ये पूरा इसके अंदर है और बाहर इसके स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लो नीचे का नीचे, तो इधर आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा कोस थीटा और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर का तो अब आगे सोल्व करोगे, तो आगे सोल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास आ गया। तो अभी आप इसको जब करोगे तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। और नीचे देखो जब हम राइट हैंड साइड को आप देखते हो तो आपको पता है कि दोनों ही कोस थीटा में हमारा आंसर चाहिए, तो साइन को भी चेंज कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक है बच्चों, ये इसके इक्वल होता है। जब ऐसा है तो नीचे वाला देखो, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसको हम खोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जब इधर यूज़ करेंगे तो ऊपर वाला हो जाए तो सेम सेम है, अपना जो भी है उसको वैसे क्या वैसे लिख दो। और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब आप लगाओगे तो लगाओ ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसे हो जाएगा। ये ऊपर वाले से ऊपर वाला कैंसिल, तो आपके पास आ गया 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा, जो कि आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है। यही हमें प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही दिखाना था हमें इसमें। तो इसका फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट है। सेकंड पार्ट अब हम देखें, स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसमें आपको ये स्टेटमेंट दी गई है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और आपको राइट हैंड साइड के इक्वल हम दिखा देंगे। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसका एलसीएम ले लिया है मैंने 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा आ जाएगा। तो जब एलसीएम आप लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, इधर आ गया कोस ए, तो क्या आ गया कोस स्क्वायर ए, प्लस इधर कोस ए से कोस ए कैंसिल, बच गया 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए 2 बार हो गया, तो इसको लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। राइट, सोल्व करते हैं आगे। नीचे वाला सेम रखेंगे हम एज इट इज 1 प्लस साइन ए और कोस ए आपका। ठीक है, ये आपके पास है। ऊपर देखो ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले को हम खोल देंगे। यहाँ कोस स्क्वायर ए लिख दो, प्लस इधर 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ऐसे हो जाएगा आपके पास। और जब ऐसे आएगा तो आप देखो कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इनको इकट्ठा लिख लेंगे तो वो हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। इसको इकट्ठा लिखो, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। नीचे वाला हम एज इट इज रखेंगे 1 प्लस साइन ए और इधर लिख दिया कोस ए। राइट, अब देखो आइडेंटिटी लगा दो, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए
किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे 1 + 1 + 2 sin a बाय 1 + sin a इंटू कोस ए आपका, राइट। अभी 1 + 1 2, तो यहाँ लिखो 2 + 2 sin a बाय 1 + sin a cos a। अब ऊपर यू कैन क्लियरली सी दैट 2 इज कॉमन हियर, सो लेट्स टेक 2 कॉमन। 2 को कॉमन रखेंगे तो आ जाएगा 1 + sin a हमारे पास, और नीचे 1 + sin a और cos a। यहाँ इसको ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। 1 + sin से 1 + sin कैंसिल, क्या बच गया, ऊपर 2 नीचे बच गया आपके पास cos a। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 1/cos a। अगर ऐसे लिखोगे तो 2 का तो 2 रह जाएगा, 1/cos क्या होता है, sec का अपोजिट होता है। तो इधर आ गया 2 sec a जो इक्वल है आपकी राइट हैंड साइड के, एंड इट इज सोल्व्ड। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आप इसकी स्टेटमेंट देख सकते हैं यहाँ पे, और हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है पर इजी है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ना तो एकदम इजी लगेगा। चलिए करते हैं। टेन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा, लिख दिया। इसको नीचे क्या लिखेंगे, कोट थीटा को कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। यहाँ लिख दिया हमने यहाँ पे कोट थीटा है, इसको भी लिखो कोस थीटा बाय साइन थीटा, और नीचे लिखेंगे 1 - साइन थीटा बाय कोस थीटा, क्योंकि 10 साइन बाय कोस होता है। नीचे एलसीएम लेना। चलिए करते हैं इसको, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। यहाँ आगे कर देती हूँ मैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा रहेगा एज इट इज, ठीक है। नीचे वाले का हमें लेना होगा एलसीएम, तो साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ 1 है तो इधर लिखेंगे साइन थीटा माइनस साइन से साइन कैंसिल, इधर बच जाएगा कोस थीटा, और ऐसे ही प्लस करके ये वाला सोल्व करेंगे, कोस थीटा बाय साइन थीटा, और नीचे आपका आ जाएगा एलसीएम कोस थीटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा कोस थीटा, क्योंकि यहाँ 1 है और इधर कोस से कोस कैंसिल, आपके पास आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अभी आगे करो, साइन थीटा बाय कोस थीटा सेम रहेगा आपका, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा। ये जब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आ गया तो यहाँ तक हमारा सोल्व हो चुका है। अब इस फ्रैक्शन को हम हटाएंगे, हटा के इसको लिख देंगे मल्टीप्लाई में, साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा, राइट। अभी प्लस का साइन दिया हुआ है बीच में, इसको भी सेम ही करेंगे, कोस थीटा बाय साइन थीटा लिखा हुआ है। और जब फ्रैक्शन के बाद फ्रैक्शन है तो इसको सोल्व करने का तरीका होता है, नीचे वाले को ऊपर लिख दो, ऊपर वाले को नीचे। तो यहाँ कोस थीटा लिखेंगे और नीचे लिखेंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अभी देखो बच्चों, इधर तो आपके पास साइन थीटा बाई कोस थीटा दिया हुआ है, और नीचे वाली टर्म में जब आप देखोगे तो इधर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। तो इस वाले को भी हम ऐसा ही बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे जो इधर आ जाएगा, और ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, ये नीचे वाली टर्म को हमें बनाना है सेम। तो यहाँ साइन थीटा आगे है, इधर कोस थीटा आगे है, तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो साइन प्लस का हो जाएगा और कोस माइनस का हो जाएगा। चलिए इसको मैं इधर आगे सोल्व करती हूँ। साइन थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दी, हो गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, इसको लिख देंगे बीच में, इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब नीचे दोनों ही सेम सेम आ गए देखो, तो अब एलसीएम लेने में हमें इजी रहेगा। तो इसका जब एलसीएम लोगे आप तो नीचे आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा दोनों आएंगे, साइन थीटा कोस थीटा इंटू इन दोनों में से हम एक ले लेंगे क्योंकि सेम है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऐसे ही लिया जाता है एलसीएम। तो यहाँ पे जब देखोगे तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, बच गया साइन, ऊपर भी साइन स्क्वायर थीटा है,
तो आप क्या लिखोगे, साइन क्यूब थीटा। ठीक है, इधर से साइन थीटा कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बच गया कोस थीटा, यहाँ आ गया कोस क्यूब थीटा। अब आप, मैं यहाँ आइडेंटिटी लिख देती हूँ आपकी, यहाँ बन गई हमारी आइडेंटिटी, जो आपका फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हम इस फॉर्मूले को खोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो लगा देते हैं यही फॉर्मूला, इसके ऊपर अप्लाई कर दो ऊपर। तो ऊपर जब अप्लाई करोगे तो a माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, या प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कोस थीटा, और प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे लिख दो साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, यहाँ से ये सेम टर्म है तो इनसे इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अभी देखो आप, अभी इसको नेक्स्ट पेज पे हम सोल्व करेंगे। यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों प्लस में एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो इधर लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे सेम सेम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे मैं सोल्व करती हूँ। अब हमारे पास ये बच गया, मैंने साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों को ही इकट्ठे लिख लिया है, और साइन थीटा कोस थीटा हमारे पास बचा हुआ था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ हम लिख देंगे साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे लिखो साइन थीटा कोस थीटा। अब दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे, इसमें 1 के साथ भी इसके साथ भी लिखो, 1 बाई साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा कोस थीटा। इससे ये कैंसिल, ये क्या बच गया, ये आपके पास बच गया 1 बाई साइन थीटा कोस थीटा प्लस वन, राइट। अगर आपके पास ये बच गया है तो देखो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 बाई साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और 1 बाई कोस थीटा को लिख सकते हैं हम सेक थीटा +1। यही आपको प्रूव करना है, आपकी राइट हैंड साइड में दिया गया है, या फिर इसको ऐसे लिख लो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका इक्वल राइट हैंड साइड के। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। थोड़ा सा लेंथी था बट स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ये आपका फोर्थ पार्ट दिया गया है, और इसमें आपको साइड में हिंट दिया गया है, सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली। मतलब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को करो। ये आपको दिया गया है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। सेक ए को लिखते हैं 1 बाय कोस ए, क्योंकि ये कोस का रिवर्स होता है। नीचे भी मैंने लिख दिया 1 बाय कोस ए। ऊपर का ले लो एलसीएम, एलसीएम ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा कोस ए +1, और नीचे आ जाएगा 1 बाय कोस ए। और जब आप इसको करोगे तो आप फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन दिया गया है तो नीचे वाले फ्रैक्शन को रिवर्स कर देंगे, कोस ए +1 बाय कोस ए इंटू कोस ए बाय 1। इससे ये कैंसिल, और आपके पास आ गया कोस ए +1। ये आपके पास आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, अभी राइट हैंड साइड को भी हम सोल्व करेंगे। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, ये आपके पास राइट हैंड साइड दी गई है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा। करते हैं। आपको पता है बच्चों, एक आइडेंटिटी होती है आपके पास, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। फर्स्ट आइडेंटिटी की जो होती है उसमें साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और नीचे दिया हुआ है 1 माइनस कोस ए। अब यहाँ पे आप ऐसे भी मान सकते हो कि 1 का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। नीचे आपको दिया हुआ है 1 माइनस कोस ए, आपस में कैंसिल, आपके पास आ गया 1 प्लस कोस ए। यहाँ भी कोस ए +1, यहाँ भी 1 प्लस कोस ए, इसको आप कोस ए +1 भी लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन ये पार्ट आपका सोल्व। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये आपका इस क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन का 5th पार्ट है।
तो इसको देखो, इसमें लेफ्ट हैंड साइड आपको दी गई है, राइट हैंड साइड दी गई है और साइड में आपको एक नोट भी दिया गया है, यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। मतलब हमें इस क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो आप एक बार देखो, इनको इधर कोस साइन में है, राइट हैंड साइड में कोसेक और कोट में है, मतलब हमें जो आंसर चाहिए ना वो कोसेक और कोट में चाहिए। तो हमें देखना है कि ये आंसर कैसे आएगा। तो कोसेक जो होता है वो आपको पता है साइन का रिवर्स होता है, और कोट क्या होता है, कोस बाई साइन। पर यहाँ पे कोस दिया हुआ है, तो हम इसको पूरी को ऊपर नीचे जो है साइन ए से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो कोट और कोसेक में हमारी टर्म्स आएंगी, फिर हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो लिख देते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय साइन ए। मैं इनको साइन ए से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो साइन ए से जब आप डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, कोस ए बाय साइन ए। यहाँ आ जाएगा साइन ए बाय साइन ए, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। ऊपर वाला तो ये आ गया, नीचे वाला करो, तो नीचे वाला करोगे तो कोस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए प्लस माइनस 1 बाय साइन। यहाँ तक आ गया आपका। तो जब इधर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोस बाय साइन क्या होता है, कोट ए, माइनस साइन से साइन कैंसिल 1, प्लस ये कोसेक का रिवर्स होता है तो ये आ जाएगा कोसेक ए। अब सारी टर्म्स आपकी कोट और कोसेक में आ चुकी हैं। नीचे आ जाएगा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये आ गया आपके पास। अब ये हमें जो है आइडेंटिटी यूज करनी है कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी यूज करो आप। तो यहाँ से देखो, अगर ये है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होगा। सही है, तो हम 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, इधर ऊपर वाले 1 की जगह आप लिख दोगे ये चीज़। तो लिखो, कोट ए तो रहेगा सेम, और माइनस 1 की जगह पे आप लिख दो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या बच गया, कोसेक ए, और नीचे सेम लिखो जो भी है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये आइडेंटिटी हम 1 की जगह पे इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो आगे आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस के अंदर ही इसको रखेंगे। तो कोट ए और कोसेक ए को आप इकट्ठा लिख लो, कोट ए प्लस कोसेक ए मैं एक साथ लिख देती हूँ, माइनस यहाँ लिख देंगे कोसेक ए माइनस कोट ए और कोसेक ए, यहाँ थोड़ी सी जगह कम बच गई, प्लस कोट ए, और नीचे आप सेम लिखो जो भी है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अभी यहाँ देखो कोसेक ए प्लस कोट ए, ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म है, तो कोसेक ए प्लस कोट ए, इधर भी कोसेक ए प्लस कोट ए हमें दिया हुआ है, तो इसको कॉमन ले लेंगे हम। यहाँ लिख देंगे कोसेक ए प्लस कोट ए को कॉमन ले लेंगे, तो इस जगह पे बच गया 1 माइनस, माइनस के अंदर सिर्फ ये बच गया, ये वाली कॉमन आ गई, तो अंदर माइनस के अंदर जब बचेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस खोलेंगे तो माइनस कोसेक ए हो जाएगा और प्लस कोट ए हो जाएगा, और नीचे जो है आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो आप देखो ये सेम ही है दोनों, यहाँ देखो माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए और प्लस 1, तो आपस में ये दोनों कट हो जाएंगी, और आपके पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए, जो आपका इक्वल है राइट हैंड साइड के, और ये पार्ट हो गया आपका सोल्व। देखिए इसका 6th पार्ट जिसमें आपको ये स्टेटमेंट दी गई है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। आप देख सकते हैं कि इसमें रूट वाली जो स्टेटमेंट है आपकी, तो जब नीचे रूट होता है तो हम करते हैं रैशनलाइज, तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ऊपर देखो रूट दोनों पे ही अलग अलग भी लगा सकते हो आप, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, क्या होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे करके ये लिख देंगे हम, ठीक है। तो इसमें रूट से स्क्वायर कैंसिल, आपका बच गया ऊपर 1 प्लस साइन ए और नीचे आपका बचा है, जब इसको करोगे तो यहाँ बचा है आपके पास अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आपके पास आ गया 1 प्लस ए साइन ए और नीचे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको सोल्व करो, ऊपर सेम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए और नीचे लिखो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी है आपकी जो होता है कोस स्क्वायर ए के इक्वल, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपके पास बच गया 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए। तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ए, ऐसे लिखो। ऐसे लिख दिया तो 1 बाई कोस ए इक्वल होता है सेक ए के और साइन ए बाई कोस ए इक्वल होता है टेन ए के। तो आपके पास ये आ गई राइट हैंड साइड और आपका क्वेश्चन है ये कंप्लीट। ये है इस क्वेश्चन का 7th पार्ट, जिसमें आपको स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों दी गई हैं। तो हम करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ले ली है मैंने। अब आप देखो यहाँ साइन थीटा कॉमन है, तो इसमें से साइन थीटा हम कॉमन ले लेते हैं और अंदर बच गया 1 माइनस 2 साइन, यहाँ साइन क्यूब थीटा है, तो साइन थीटा कॉमन लेने के बाद अंदर बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बचा हुआ है कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके पास आ गया है। तो साइन थीटा बाय कोस थीटा, आपको पता है साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है टेन थीटा, इसको लिख देते हैं। अंदर इधर ऊपर बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है आपकी। और नीचे लिखो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ये साइन बाई कोस को हम चेंज कर चुके हैं। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 2 की 1 से करोगे तो 2 और इधर माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको सोल्व करो आगे, तो टेन थीटा तो टेन थीटा रहेगा और माइनस 2 1 करोगे तो माइनस 1 बचेगा। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा को हम आगे लिखते हैं माइनस 1 और नीचे बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर नीचे सेम सेम कैंसिल, आपके पास बच गया टेन थीटा जो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये पार्ट आपका कंप्लीट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का 8th पार्ट। तो इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों दी गई है। एज यूजुअल हम वैसे ही करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है और अब करेंगे इसका सोल्यूशन। तो देखो यहाँ आप देखो ये ए ये बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। ठीक है, पहला पार्ट सोल्व हो चुका है। दूसरे में भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। ये आ गया हमारे पास दोनों। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे पूरा सोल्व हो चुका है हमारे पास। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को हम इकट्ठा लिख लेंगे। इसमें हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास। कोसेक स्क्वायर ए को हमें आंसर 10 और कोट में चाहिए, तो आपकी वो जो आइडेंटिटी होती है ना, आपके पास एक आइडेंटिटी होती है कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये मैं आपको साइड में लिख रही हूँ, ऐसे ही आपको याद होनी चाहिए ये सारी आइडेंटिटीज। फिर ऐसे ही सेम है, सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये पूरा 10 और कोट में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका साइड वर्क है जो मैंने आपको आइडेंटिटी, अगर आपको याद ना हो तो यहाँ आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे, इसकी जगह पे लिख देंगे हम 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस ये देखो साइन और कोसेक एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ये रिवर्स होते हैं, तो इनको चेंज कर देंगे। 2 साइन ए इंटू इस पे लिख देंगे 1 बाई साइन ए, कोसेक को 1 बाई साइन ए बना देंगे और इधर करो सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
प्लस यहाँ कोस और सेक हैं जो एक दूसरे का रिवर्स होते हैं, तो 2 कोस ए और इसको बना देंगे 1 बाय कोस ए लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 आ जाएगा, है ना। ये आपकी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम इसकी जगह पे 1 लिख देंगे, प्लस 1 है प्लस कोट स्क्वायर ए आपके पास बचा हुआ है। फिर इधर देखोगे तो यहाँ पे 2 बच गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल, प्लस यहाँ 1 है, यहाँ टेन स्क्वायर ए है और इधर फिर से आपका 2 बच गया। तो इन सभी को आप अच्छे से कैलकुलेट कर लो और लिखो 1 + 1 2 4 5 और 2 7। तो यहाँ आपके पास आ गया 7 प्लस ये आ गया कोट स्क्वायर ए प्लस ये आ गया टेन स्क्वायर ए। और आप देखो अपनी राइट हैंड साइड में भी आपको यही दिया हुआ है टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल। ये पार्ट भी आपका डन। देख लेते हैं बच्चों इसका 9th पार्ट। ये इसमें टोटल 10 पार्ट है, तो ये इसका 9th पार्ट हम आपको सोल्व करके दिखाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसमें दिया हुआ है कि इन दोनों को अलग अलग सोल्व करना है आपको, थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा राइट हैंड साइड को। तो यहाँ देखो कोसेक ए है, कोसेक ए को आप क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, मैं इसको चेंज कर देती हूँ माइनस साइन ए, ठीक है। और इधर लिखोगे 1 बाई कोस ए, यहाँ माइनस कोस ए। अब इनका ले लो आप एलसीएम, इधर 1 लिखो यहाँ 1 लिखो और इसका एलसीएम लोगे तो साइन ए आ जाएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल 1 और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये है मल्टीप्लाई में इसका एलसीएम कोस ए आएगा, कोस ए से कोस ए कैंसिल 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ आइडेंटिटीज आपको दिख रही हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए के इक्वल और ये है साइन ए इंटू ये होता है साइन स्क्वायर ए के इक्वल और नीचे है कोस ए। तो साइन स्क्वायर से ये साइन कैंसिल, कोस से ये कोस कैंसिल, आपके पास बच गया कोस ए इंटू साइन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी पूरी तरह से सोल्व हो चुकी है। अब सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड आपके पास ये दी हुई है, इसको लिख लो। राइट हैंड साइड आपकी है 1 बाय टेन ए प्लस कोट ए, इनको भी साइन और कोस में चेंज कर लेंगे हम। तो 1 बाय इसको लिखो साइन ए बाय कोस ए प्लस इसको लिखो कोस ए बाय साइन ए। आगे सोल्व करो 1 एज इट इज रहेगा, नीचे वालों का एलसीएम आ जाएगा तो कोस ए और साइन ए का एलसीएम आएगा। कोस ए से कोस ए कैंसिल, यहाँ आ गया साइन स्क्वायर ए क्योंकि एक साइन इधर है एक ये और यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये नीचे वाला फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन जाता है, तो इस ऊपर तो सेम है 1, नीचे वालों को रिवर्स करेंगे तो आपके पास ऊपर आ जाएगा कोस ए साइन ए और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी अप्लाई करो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आपका 1 के इक्वल होता है, ऊपर कोस ए साइन ए और नीचे आ गया 1। बस आपका ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन दोनों इक्वल आ गए। तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट। 1 + टेन ये हमने इसमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं बच्चों इस क्वेश्चन में और आपको इन दोनों को सोल्व करना है और राइट हैंड साइड के आपके इक्वल दिखानी है। तो आप देखो इधर 1 + टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, एक आइडेंटिटी है, ये होता है सेक स्क्वायर ए के इक्वल। ये 1 + टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एंड 1 + कोट स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी आपकी होती है, ये होता है कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल, ठीक है। अब सेक होता है 1 बाई कोस के, तो 1 बाई कोस स्क्वायर ए और ये होता है साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कोसेक साइन का अपोजिट होता है तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। अब 1 बाई कोस स्क्वायर ए फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है तो इसको नीचे वाले पार्ट को रिवर्स कर देंगे और आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है टेन स्क्वायर ए के, ठीक है। ये आपका आ गया है इधर वाले जो आपका राइट हैंड साइड में दिया गया है। अभी इसका सेकंड वाला जो है इसको भी सोल्व करके इसके इक्वल दिखा देंगे। तो ले लो इसको, मान लेते हैं हम ये लेफ्ट हैंड साइड है
और ये इसको राइट हैंड साइड ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 10a बाई 1 माइनस कोट a इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करेंगे हम सोल्व। 10a को हम चेंज करेंगे, यहाँ देखो ये 10a है, ये कोट a है, तो हमें आंसर तो 10 में ही चाहिए, तो 10 को चेंज नहीं करेंगे, कोट a को हम 10 में चेंज कर लेंगे। तो इसको सोल्व करो, 1 माइनस 10a बाय 1 माइनस 1 बाई 10a। 10 और कोट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया हमने स्क्वायर। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास ऊपर वाला सेम रखो और नीचे वाले का ले लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 10a माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। तो अभी आप देखो 1 माइनस 10a और नीचे वाले को कर देंगे रिवर्स, ये आ जाएगा 10a बाय 10a माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो बच्चों इसको काट तो सकते हैं, लेकिन आपके साइन जो है, आपके दोनों के साइन अलग अलग हैं, ये 1 माइनस 10 है, ये 10 है माइनस 1, तो एक को हम चेंज कर लेंगे, इसी को चेंज कर लेते हैं हम, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस बाहर लोगे तो आ जाएगा 10a माइनस 1 और ये वाला एज इट इज रखो और इस पूरे का कर देंगे स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल, आपके पास बच गया माइनस 10a का होल स्क्वायर। जब ये आपके पास है तो माइनस का जब स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 10 स्क्वायर a। तो तीनों ही साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड इक्वल 10 स्क्वायर, आप इसको दिखा सकते हैं इक्वल 10 स्क्वायर a। तो ये एक्सरसाइज आपकी इसी क्वेश्चन के साथ होती है कंप्लीट। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।